मैं हूं इदरीस जेके और आप देख रहे हैं हिंद टीवी न्यूज़। जी हां, आज प्रेस क्लब दिल्ली में एक भाजपा हराओ अभियान के अंतर्गत एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत की और सभी नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। और इसमें सब ने ये बताया कि किस तरह से भाजपा को हराया जा सकता है और किस तरह से यहाँ पर जो है उसको, देश में जो बेरोज़गारी बढ़ रही है उसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। उसमें अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कामयाब हुई। अनेकों पत्रकारों ने अपनी अपनी आईडी लगाई। ये सामने आप आईडी देख रहे हैं। एक बहुत सारे पत्रकार थे दिल्ली के जिन्होंने अपनी अपनी आईडी लगाई और ये भाजपा हराओ अभियान जो है यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, इसके अंतर्गत ही सभी पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे। देखें एक रिपोर्ट। आंदोलन में आए थे और उस आंदोलन में आने के बाद आज तक हम गांधी जी के जितने बनाए हुए प्रोग्राम थे हमने आपने भी कहा कि दुआ भी करा रहे 1000 घोषित कर दिया गया। सर पहले यूपी का जिक्र करें। यूपी का क्यों आओगे? उसके अंदर किसान नेताओं ने गद्दारी किया है। उसके अंदर अच्छे लोग नहीं थे ये लोग बैठे हैं आपके बीच में। स्वामी जी हमारे मीडिया साथी, हम लोगों ने संकल्प लिया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को और जो भी हैं उनको आगे बढ़ाएं। जनता अब काफ़ी जागरूक हो गई है, जनता समझती है और इसी जनता को जहाँ भी वो नहीं जागरूक है उन्हें जागरूक करने के लिए हम लोग हर 10 दिन पे भारत के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम कर करके उन्हें बताएंगे कि ये सरकार निरंकुश हो गई है, ये तानाशाह हो गई है, इसे हराना है और हमें अच्छे सच्चे लोगों को, पढ़े लिखे लोग, जो लोग वंचित रह जाते हैं उनको आगे लाना है, चाहे वो किसी भी जैसे कि आपका कार्यक्रम भाजपा हराओ अभियान है, इसके अंतर्गत आपने क्या क्या रणनीति बनाई है, थोड़ा बताएं आप। पत्रकार महोदय, आज हमारा ये दूसरा प्रेस से बातचीत हो रही है भाजपा हराओ अभियान जी। वो चूँकि सत्ता में आज भाजपा है तो इसलिए सीधा सीधा कि सत्ता को हराओ कहते, तो हमने कहा भाजपा को हराओ, क्योंकि जब अगर जो सत्ता में बैठा उसे अगर नहीं हराओगे तो जीतोगे किससे? दंगल में जो जीता होता है उसी को हराया जाता है। तो इसलिए भाजपा हराओ का ये अभियान रखा और जो भाजपा ने गलतियाँ की, जब वो अच्छे कर रहे थे हमने उनको अच्छा कहा, लेकिन आज 9 साल हो गए हैं। 9 साल के अंदर आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तानाशाही की तरफ जा रहा है, कॉरपोरेट हाउस जो है देश को लूट करके देश को बर्बाद कर रहा है और हमारी सरकार गुमसुम बैठी है। हमारे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, हमारे शिक्षा का जो स्तर है बहुत नीचे गिर गया है। तो ऐसी हालत में सरकार बने रहना कौन सा उचित बनता है? पहली बात। दूसरी बात कि हमारे देश के आदरणीय, माननीय, सम्माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 50 साल तक अखंड भारत पे राज करेंगे और कोई नहीं आएगा। तो मैंने कहा मेरे भाई ये तो गलत है, जनता क्या करेगी? ये इसका मतलब जनता ही नहीं है। तो जनता जिसको जिताएगी वो राज करेगा। तो उसमें जो है ये कहना कि 50 साल राज करेंगे ये ठीक नहीं है, ये तानाशाह की तरफ है। तब मैंने कहा कि अगर 50 साल शासन करना है तो फिर आप इलेक्शन कमीशन बंद कर दो, आप हमने चुनाव ही बंद कर दो, करोड़ रुपये जो खर्च होता है, आप जो मशीनों में जो गड़बड़ी सब करते हो वो उसका जो है निराकरण। अलग अलग मांग लोग कर रहे हैं और उन्हीं मांगों को ले करके हम लोग जा रहे हैं कि किसी भी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई और दूसरी पार्टी हो, किसी को भी बहुमत मत दो। 272 की जादुई आंकड़ा जिस पे 100 लोग जो है निरंकुश हो गए हैं, जिन्होंने आवाज़ देने लगे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, उन्हें रोकना होगा और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जितनी भी संगठन है, छोटी छोटी पार्टियाँ, उनको आगे लेके जा रहे हैं। 16 मार्च को हम लोगों ने जंतर मंतर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे भारत के कुछ लीडर्स भी होंगे, सामाजिक संस्थाएँ भी होंगे, पब्लिक भी होगी। तो 16 मार्च को हमने एक हुंकार भरना है कि देखो हमने प्रेस को बताया, अब हम जनता के माध्यम में जनता के बीच में आए हैं कि जनता जाग गया है और जनता जो है आने वाले 2024
जो चुनाव है उसमें किसी को बहुमत मत दो। अच्छे सच्चे लोग, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे आपके क्षेत्र के हों, पढ़े लिखे लोग, उनको चुनाव। सारे स्टेट में जाएंगी हिंदुस्तान। हमारी जो है एक भाजपा हराओ अभियान में हम लोगों ने राष्ट्रीय महागठबंधन नेशनल ग्रैंड अलायंस का नाम दिया है, जिसमें अभी हमारे 219 पार्टियां और कोई 3000 संस्थाएं जो हमारी सहमति दी है साथ में आए हैं। इनकी संख्या हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर हम जानते हैं कि 5,500 पार्टियां हैं और 42 लाख संस्थाएं हैं। तो उनको सभी को, चाहे किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग को साथ ले करके हम इस मूवमेंट को पूरे भारत में ले जाना चाहते हैं। आखिरी सबसे पहला स्टेट कौन सा होगा? पहला हमारा स्टेट दिल्ली से शुरू किया। मैंने 21 जनवरी को इस पे आवाज़ उठाई, जिसमें 37 पार्टियों के अध्यक्ष हमारी सहमति बनी और हमने कहा कि अलग अलग पार्टियों की ढोल मत बजाओ, हम सब मिल करके उसमें जो योग्य व्यक्ति हैं, जो सक्षम हैं, वो मैदान में आए और उसको जिताया जाए। चाहे वो किसी भी पार्टी में अगर कोई योग्य। बार यही बीजेपी ने इतना काम किया, इतने हाईवेज बना रही है, देखिए अब कैसे रहेंगे सर? बीजेपी ने जो भी सत्ता में होती है वो सभी अपने अपनी ढोल पीटती है, और जो सत्ता में है वो तो अपनी बखान करेगी, लेकिन वो ये बताए ना कि आज अडानी की प्रकरण में किसका हाथ है। आज ये बताए ना कि हमारे बहुत सारे जो कॉर्पोरेट हाउस हमारे अरबों खरबों रुपए ले गया, वो कहाँ गया। आज वो सरकार बताए ना कि काला जो धन जो कहा गया था कि 300 कॉर्पोरेट हाउस को सारे पैसे स्विस बैंक से लाया गया, वो कहाँ आया, कहाँ गया। और जितने भी लूट के गए उनको देश में लाया क्यों नहीं गया। भाजपा को किस तरीके से हटाने का प्रयास? देखिए, भाजपा को हराने के लिए कि भाजपा ने जो जुमलाबाजी, जो जात पात धर्म का राजनीति कर रहे हैं, उनसे हट करके हम लोग सेकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं, समता मुल्क की बात कर रहे हैं। हम सभी समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं। क्यों ना हमारा एक जर्नलिस्ट भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, क्यों ना हमारा एक मजदूर भाई पार्लियामेंट के अंदर जाएं। तो ये सभी समाजों को आगे ले जाना होगा। जो आज आरक्षण और बहुत सारी मांगें उठती है, तो हमने कहा कि सभी समाज जा कर के और देश को सुंदर बनाओ, देश को जात पात में मत बांटो, मानवीय मूल्यों पे आगे ले जाओ। इसको समता मूल्य की बात हमने कही। थैंक यू सर। धन्यवाद। का उसके बारे में बताया। देखिए, आज का कार्यक्रम जो है, ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस जो देश के अंदर अनियमितता फैल रही है, जो देश के अंदर आज गुड गवर्नेंस बिल्कुल खत्म हो गई है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, उसके लिए तमाम पार्टियों ने एक सामूहिक कार्यक्रम किया, जिससे पत्रकार वार्ता हुई। और इस पत्रकार वार्ता में ये तय किया गया है कि भारत देश के अंदर चाहे पिछली विदेशी कांग्रेस हो, चाहे दुनिया को ठगने वाली पार्टियां हो, या वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है, जिसने आज बेरोजगारी को चरम पे पहुंचा दिया है। देश की जो सबसे बड़ी ताकत है, युवाओं को रोजगार देने की, किसानों को मजबूत करने की, किसानों को मजबूत करने की, वह सब असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में ले जाने की जो कोशिश करी है, हम सब उसके खिलाफ हैं। और भारतीय स्वदेशी कांग्रेस और आपका भाई संजय अग्रवाल, जो हम कहते हैं कि हम भारत देश के अंदर भारतीय स्वदेशी कांग्रेस स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करना चाहती है। हम रोजगार गारंटी विधेयक लेकर के भारत देश के प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण प्रदान करते हुए रोजगार देना चाहते हैं। आप भाजपा को किस तरीके से हराने का प्रयास करते हैं? अरे हम तो जहां लड़ते हैं वहां भाजपा हारती है। उत्तर प्रदेश में हमारे पर्चे खारिज नहीं कराती भाजपा, तो कई सीटों में हार जाती। ठीक है सर, थैंक यू। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब